आपको बताएं कि ईडी और सीबीआई निदेशकों का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने के अध्यादेश के खिलाफ 8 याचिकाएं जो है वो दायर सुप्रीम कोर्ट में की गई थी, जिस पर ईडी निदेशक का संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के फैसले का कोर्ट परीक्षण करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर अब इस पर जवाब मांगा है और 10 दिन के बाद अब इस मामले में सुनवाई होनी है। सीबीआई निदेशक और ईडी निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने के अध्यादेश पर भी नोटिस यहां पर जारी किया गया है। आशीष भार्गव हमारे साथ, उनके पास चलते हैं। आशीष, बताइए याचिकाओं के बारे में और आज क्या कुछ कोर्ट में कहा गया। जी देखिए, इन 5 याचिकाओं में सबसे ज्यादा याचिकाएं जो है कांग्रेसी नेताओं ने, यानी रणदीप सिंह सुरजेवाला जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, और जया ठाकुर जो मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की सचिव हैं, उन्होंने ये पिटीशन डाली है। ईडी डायरेक्टर के खिलाफ संजय कुमार मिश्रा का जो एक्सटेंशन दिया गया है कार्यकाल को, और इसके साथ साथ और भी पिटीशन है टीएमसी की महुआ मोइत्रा जो सांसद हैं, और साकेत गोखले, उन्होंने भी ये याचिका डाली है। और सबसे बड़ी मांग ये है कि संजय मिश्रा को जो एक्सटेंशन दिया गया है ईडी का, वो बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, उसको रद्द किया जाए। क्योंकि पहले एक एक्सटेंशन दिया गया था 1 साल का, सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया था सितंबर 2021 में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि नवंबर में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं ले रहा है, लेकिन इसके बाद उनको एक्सटेंशन न दिया जाए। लेकिन नवंबर में उनके कार्यकाल के खत्म होने से पहले अध्यादेश के जरिए सीबीआई डायरेक्टर और ईडी डायरेक्टर का जो एक्सटेंशन है वो 5 साल तक के लिए, यानी 1-1 साल करके 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ये अध्यादेश लाया गया, लिहाजा ये गलत है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हुआ है, और ऐसे में जो एक्सटेंशन संजय मिश्रा को दिया गया है उसे रद्द किया जाए। यहाँ पर अभिषेक मनु सिंह भी सुरजेवाला की तरफ से आए थे और उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल गैर कानूनी है, ये किसी भी तरह से टिकने वाला नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। 10 दिन के बाद सुनवाई होगी, 10 दिन के भीतर केंद्र सरकार को जवाब देना होगा कि संजय मिश्रा का टेन्योर क्यों बढ़ाया गया है, एक्सटेंशन क्यों दिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका था कि 1 साल से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। याचिकाकर्ताओं की यह भी दलील है कि जो ऑर्डिनेंस लाया गया है, अध्यादेश लाया गया है, वो कोई संसद में पास नहीं हुआ है, दोनों सदनों में इस पर बहस नहीं हुई है, ये गैर कानूनी है, इसे रद्द किया जाए। तो लिहाजा 2 चीजें यहाँ पर मेन है। पहला, ईडी के जो डायरेक्टर हैं जिनको एक्सटेंशन मिला है उसको चुनौती दी गई है, और जो अध्यादेश है जिसमें ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर को एक्सटेंशन देने की बात है 5 साल तक के लिए, उनको भी चुनौती दी गई है। तो दोनों में नोटिस हुआ है। खास बात यह है कि कांग्रेस के जो नेता हैं, जया ठाकुर खासतौर पर, उन्होंने जब पिटीशन फाइल की थी, जब राहुल गांधी से पूछताछ हो रही थी, और उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, ईडी के डायरेक्टर जो संजय मिश्रा है उनके एक्सटेंशन को चुनौती दी थी और कहा था कि पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है जिस तरीके से बदले की कार्रवाई यहाँ पर नेशनल हेराल्ड केस की इन्वेस्टिगेशन के नाम पर ईडी कर रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो सीधे तौर पर कानूनी अदालत में भी ईडी के डायरेक्टर पर निशाना लगा रही है और कह रही है कि वो सरकार के इशारे पर काम कर रही है। जी शुक्रिया आशीष आपका सब जानकारी के लिए। तो प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के फैसले का अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो परीक्षण करेगा और 10 दिन के बाद अब इस मामले की सुनवाई होगी।